स्वामी अंधकासुर, तुम्हें आज्ञा देता हूँ, प्रकट हो जाओ। असुर सुंदरों गंधर्वासुर को विशासुर का प्रणाम। हे असुरेश्वर, शीर्षासुर का प्रणाम स्वीकार कीजिए। कहिए क्या आज्ञा है स्वराज? हे वृषासुर, तुम जाओ, अब गंगा को हमारी सेवा में उपस्थित होने का आदेश दो। उस देवी गंगा को बंदी बनाकर हम आपकी सेवा में उपस्थित करेंगे। आप हमें आज्ञा दीजिए। आज्ञा है। वो देखिए देवी, आपको बंदी बनाने के लिए अंधकासुर ने अपने मायावी असुरों को भेजा है। हे देवी, असुरों को तुम्हारी आवश्यकता है, इसलिए हम स्वयं भी देवता असुरेश्वर के दरबार में तुम्हें ले आने आए हैं। असुरेश्वर ने तुम्हें लाने का आदेश दिया है। यदि दीदी गंगा आने से इनकार कर दी तो? जो हमारी बात नहीं मानता, हमारी शक्ति उसे मना लेती है। देखिए दीदी, ये स्वयं ही कह रही है कि ये केवल शक्ति की भाषा ही समझती है, और इस भाषा में मैं इन्हें भली भांति ऐसा पाठ पढ़ा सकती हूँ जो आज से पहले इन्होंने कभी नहीं पढ़ा होगा। दोनों का वध असंभव है, इसलिए मैं शीर्षासुर के सर को कबंध के धड़ से जोड़कर दोनों दैत्यों का वध कर देती हूँ। नहीं, तुम मुझे कबंध के साथ नहीं जोड़ सकती, तुम मेरा वध नहीं कर सकती, मेरा वध नहीं कर सकती। बराबर हूँ। चामुंडा, प्रकट हो। अपनी भलाई चाहते हो तो माताओं से क्षमा मांगकर उनकी शरण में जाओ। हम क्षमा मांगकर असुर जाति का अपमान करना नहीं चाहते। कि मुझसे छुटकारा मिल जाएगा।
तुमने मेरी सारी सेना, सारे मायावी असुरों को नष्ट किया है। अब मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा और देवी गंगा को असुरों की दासी बना दूंगा। अंधकासुर, देखो पुत्र, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम शक्तिशाली हो। शक्ति के दुरुपयोग के कारण तुम्हारी सारी असुर सेना मारी गई। क्या इसमें तुम्हारी कोई हानि नहीं हुई? हे गंगा, शक्ति ही सब कुछ है। यदि प्राणी में शक्ति ना हो तो वो केवल एक लाश है। बस, अगर शक्ति के प्रदर्शन से ही फैसला होता है, दिखाओ अपनी सारी शक्तियाँ। अब तुम मुझे शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ललकार रही हो तो देखो मेरी शक्ति। तुम्हारी ये शक्ति तो क्षीण हो गई। और कोई शक्ति दिखाना चाहोगे? होती जा रही है। क्या फिर भी तुम और अपनी शक्तियां दिखाने की हद करोगे पुत्र? मेरा मन पिघलने वाला नहीं है, ना मैं अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना रोकने वाला। अपनी माया का कुछ और रूप दिखाओ। मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। तुमने छल से मेरी शक्ति छीन ली है। पुत्र शक्तिहीन कैसे हो सकता है? संतान की शक्ति उसकी माँ से होती है। इसीलिए पुत्र भावना से मेरे गोद में आ जाओ तो मेरी सब शक्तियां तुम्हारी हो जाएंगी। हे गंगा, बस करो, मत करो ऐसी बातें। तुम्हारी बातों में जाने क्या अमृत है कि उन्हें सुनकर मेरा तन, मन और आत्मा में एक अनंत प्यास भड़क उठी है भक्ति के अमृत को पीने की। तुम्हारे पाप मुक्त हो जाने का समय आ गया है। इसीलिए हे वत्स, अब विलंब न करो। मेरे निकट आओ, मेरे जल का स्पर्श करो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। अब मेरे जल के स्पर्श से तुम्हारे पाप धुल गए हैं। हे गंगा मैया, आप दया, करुणा, प्रेम और ममता की बहती हुई अनंत नदी। धन्यवाद माता, कोटि कोटि धन्यवाद। मेरा